Good evening, student. Welcome to the class of PSC Simplified Economics. इकोनॉमिक कर्व हमारा चलते चल रहा है। 2 क्लास हम इसमें कर चुके हैं। काफी अच्छे डिटेल में समझाया हमने आपको। लॉरेंस कर्व कर चुके हैं, जे कर्व कर चुके हैं, फिलिप कर्व कर चुके हैं, लफार कर्व कर चुके हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 और बचे हुए हैं जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब कजनेट ग्राफ क्या है? देखिए, ये अभी तक जितना कि उसमें वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट ग्राफ है कि सिंपल है कि इनकम पर कैपिटा से इनइक्वालिटी का रिलेशन है। कि ये कहता क्या है कि एक समय तक आपको जैसे इन कंट्री इकोनॉमिक जब ग्रो करता है तो जो इनइक्वालिटी होता है वो बढ़ते जाता है, और फिर आफ्टर सम टाइम जब एक पर्टिकुलर ग्रोथ वो अटेन कर लेता है तो फिर ग्रोथ जो होता है वो इनइक्वालिटी को घटाने लगता है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। यही कहानी है। इसको थोड़ा और एग्जांपल से अगर समझ ले तो जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक ग्रो करना शुरू किया, जैसे अभी का एग्जांपल लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने लोग को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोर पता है? हम लोग तो छोटा मोटा जानते हैं, आप हम कोई भी। तो वो उस ग्रोथ का फायदा हमें होगा? नहीं होगा। उसे किसे होगा? जकरबर्ग का होगा, एलन मस्क को होगा, हमारे देश में जो भी उस लेवल पे काम कर रहे होंगे उन्हें होगा। ठीक है, तो अब वो इस फायदा को इतनी तेजी से उठाएंगे कि वो वेल्थ को एकदम एक्यूमुलेट कर लेंगे। हमें तो वो फायदा होगा नहीं। यही होता है कभी भी जब कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अभी एग्जाम्पल लिया, ठीक है, वैसे ही अब 25 साल बाद जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एकदम अच्छा खासा हर समाज में फैल चुका होगा, हम भी उसको लेकर एडजस्ट कर चुके होंगे, तो फिर हम भी उसका फायदा उठाना शुरू करेंगे। तो फिर क्या होगा कि शुरू में जो कुछ लोगों ने बस फायदा उठाया था वो तो अमीर हो चुके हैं, लेकिन फिर हम भी अमीर होना शुरू किए। तो क्या हो गया, आफ्टर सम टाइम हम लोग को भी फायदा होना शुरू होगा। जब हम लोग का फायदा होगा तो जो हम लोग पीछे छूटे हुए थे, हम लोग का लेवल बढ़ना शुरू हुआ। हम लोग का लेवल बढ़ना शुरू होगा तो जो इनइक्वालिटी है, दैट इज इनइक्वालिटी, वो शुरू के कुछ अमीर लोग में और जो बाद में अमीर होना शुरू हुए वो घटना शुरू होगा। और यही है आपको कर्जनेट कर्व। ये मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल से समझाया क्योंकि ये हमको लगता है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पैराडाइम बनेगा। वो अगला 60-70 साल बताएगा कि सही में ये एक पैराडाइम टाइम था। आप अगर उसको पिछले पास्ट वाले भी प्रोग्रेस से देखिए कि जैसे मान लीजिए जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, या जब आपको ग्लोबलाइजेशन होता है, जब भी कोई बड़ा चेंज आता है जो कि वो सिस्टम को लिए एकदम शेक करने वाला, जैसे हमारे लिए 1991 रिफॉर्म था। ठीक है, अब 1991 रिफॉर्म के बाद जो इमीडिएटली फायदा किसने उठाया होगा? लिबरलाइजेशन हुआ तो बड़े बिजनेस ने उठाया होगा, प्राइवेटाइजेशन हुआ तो अगेन बड़े बिजनेस ने उठाया होगा। इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कुछ फायदा नहीं उठा रहे हैं। लेकिन क्या उस एलपीजी का फायदा हमें हुआ? एकदम हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि जब उन्होंने फायदा उठा लिया उसके बाद हम बोले कि जो गांव के लोग थे बोले चलो अर्बन वहां पे काम करते हैं, अर्बन सिटी में। वहां पे गए तो उनका रूरल एरिया से ज्यादा कमाई होना शुरू हो गया। वहां पे काम करना शुरू किए तो वहां पे अपने बाल बच्चों को पढ़ाई भी करवाएंगे। पढ़ाई करवाएंगे तो उनके पास ह्यूमन स्किल आ गया। ह्यूमन स्किल आ गया तो वो 15 साल बाद और भी ज्यादा कमाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि आपको 1991 का रिफॉर्म का फायदा हम लोग आज तक रीप कर रहे हैं। तो ठीक है, ये इसी बात को बोलता है कि ओवर द पहले क्या होगा, इनइक्वालिटी आपको बढ़ेगा क्योंकि इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, और बाद में ये कम होना शुरू होता है। और यही चीज में कुछ कुछ लिखा होगा अलग अलग वर्ड में, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, लिमिटेशन इसका क्या है कि अब ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये बहुत हिस्टोरिकल है कि ये ऐसा हो, अब किसी कंट्री में शायद ऐसा ना होता हो, वहां पे ऐसा होता हो। जैसे मान फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता एक्चुअली में वहां का ये रूल है कि नहीं, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि मान लीजिए स्वीडन में, ठीक है, हो सके जब भी वहां पे कोई नया चेंज आता हो, जैसे मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो हो सके वहां पे बड़े कंपनी को ये मौका नहीं दिया जाता होगा कि आप सारा फायदा उठा लीजिए। आपको अगर फायदा हो रहा था उसका हम टैक्स काट के पूरे सोसाइटी में बांट देंगे, तो फिर इनइक्वालिटी तो नहीं हुआ वहां पे उतना कंपेयर टू अदर कंट्री लाइक अमेरिका और इंडिया। तो वहां पे ये नहीं हुआ ना, तो फिर यहाँ पे तो आपका कजनेट फेल कर गया क्योंकि चेंज तो वहां पे भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारे फैक्टर और होता है, गवर्नमेंट फैक्टर, सोशल डायनेमिक्स, कि अब गवर्नमेंट क्या, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, चाइना है, कम्युनिस्ट है, ठीक है, वो क्या करेगी कि इतना कंट्रोल करती है अदर फैक्टर्स को कि किसी को हाइपरबॉलिक वे में ग्रो करने नहीं देती है, और इनकम को हमेशा जो होता है, वेल्थ को हमेशा, रिसोर्सेज को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होता है कि आप इनइक्वालिटी को पर कैपिटा इनकम दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ से कोरिलेट करें। वहां पे जो आप कंडीशन हमेशा लगा देते हैं, सेटेरिस पैरिबस, दैट इज कीपिंग एवरी अदर कंडीशन एज स्टैटिक, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कजनेट कर्व था, सिंपल था, ये हो गया। जानना क्या था आपको? बस इनइक्वालिटी और आपको ग्रोथ से, पर कैपिटा इनकम से, वहां पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी लिख सकता है,
उसका रिलेशन को कजनेट बोलता है, शुरू में जो कि बढ़ता है इनइक्वालिटी और बाद में घट जाता है। फिर अब ये क्या आता है भाई साहब, ये एंजल कर्व है। ये एंजल कर्व क्या बोलते हैं, ये रिलेशन देते हैं आपको बिटवीन द इनकम एंड द क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर गुड और सर्विस डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। तो आपका अगर इनकम बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है कि आप गुड ज्यादा मांगिएगा कि कम मांगिएगा, ज्यादा मांगिएगा, दैट इज डायरेक्टली रिलेशन। और तो फिर आपको लगेगा कि सर आपने ये वाला ग्राफ क्या दे दिया है, तो इसमें आपने एक वर्ड नहीं देखा है, वो ये नहीं देखा है, इसीलिए मैंने इस ग्राफ को लिया कि आप थोड़ा चौंधिया जाइए, आपका आंख हमेशा एकदम खुला का खुला रह जाए, ठीक है। तो ये इसीलिए क्योंकि जनरली आपको क्या होता है, जो नॉर्मल एंजल कर्व कहेंगे कि आपका इनकम यहां था तो आप इतना सामान खाते थे, आपका जब इनकम हुआ तो इतना चावल खाने लगे, आपका इनकम, ये इनकम बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो आप इतना चावल खाने लगे। अब जो नॉर्मल गुड्स रहेगा उसमें भी ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा, उसमें भी ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो एक इंफीरियर गुड्स होता है जिसका मैंने क्लास किया है, उस क्लास को आपको जाके देखना पड़ेगा, तो इसमें आपको क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका जो होता है डिमांड घटने लगता है। मतलब कि आपका जितना इनकम बढ़ते जाएगा उसको आप उतना छोड़ते जाइएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, आप मान लीजिए एक पेन से अभी आप लिखते हैं एज ए स्टूडेंट, आप मान लीजिए रेनॉल्ट से लिखते हैं, आपका आईएएस हो गया, आप एसडीएम बन गए, तो फिर आप क्या रेनॉल्ट से लिखिएगा? नहीं, आप फिर पार्कर पे पहुंच जाइएगा। तो क्यों? आपके पास रेनॉल्ट में कोई दिक्कत था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर गुड था। जैसे आपका इनकम होता है उस चीज का डिमांड नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका डिमांड नीचे गिर गया और इसका एंजल का इस टाइप का हुआ। अदरवाइज जो नॉर्मल गुड है, जैसे दाल है, चावल है या जूता है, उसका हमेशा डिमांड ऊपर चलता चला जाएगा। और यही आपको एंजल जी कह रहे हैं, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन इनकम इंपैक्ट द कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या होता है कि अब देखिए, यूटिलिटी ये होता है कि कोई चीज में हमको कितना सुख मिल रहा है, इसको एकदम सीधा हिंदी लैंग्वेज में अगर बोले तो यही होता है, ठीक है। तो मार्जिनल क्या होता है, तो हर चीज एक्स्ट्रा, एक बॉल और खिला दो यार फिर हमको बैटिंग में मजा आ जाएगा, अरे एक लस्सी और दे दो यार फिर एकदम तरोताजा हो जाएंगे। तो ये जो हर एक एक्स्ट्रा है ना, वो उसमें हमको कितना सुख मिल रहा है, उससे हम बोलते हैं उसको मार्जिनल यूटिलिटी। अब मान लीजिए आपको हम खिला दिए 52 गो रसगुल्ला, ठीक है, अब 52 को तो खा लिए, अब आपको हम 53 खिलाएंगे, खिला तो ज्यादा रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि हम रसगुल्ला और खाएंगे? नहीं, आप बोलिएगा भाई बस करो भाई, बहुत हो गया, अब हमको नहीं खाना है। मतलब कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी गिरने लगा, मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट हम आपको और खिलाएंगे, आप उतना ही तंग होना शुरू होइएगा, कुछ नहीं। जब आपको 7 गो रसगुल्ला हम खिलाते तो आप बोलते थे यार 2 गो और खिला दो मजा आ जाएगा। तो हर एक्स्ट्रा यूनिट पे आपको समय मजा आ रहा था, तो इसी हर एक्स्ट्रा यूनिट पे आपको कितना सुख मिलता है, इसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। यही होगा मार्जिनल यूटिलिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड और सर्विसेज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन, वही जो मैं समझाया वही चीज है। अब इसमें लिमिटेशन क्या है? इसमें लिमिटेशन ये है कि आपको अपना सुख के बारे में पता है, आप श्योर है कि आपको 8वां वाला पे एकदम मजा नहीं आएगा। हो सके आपके मन में लग रहा हो कि मजा नहीं आएगा, लेकिन जैसे मुंह में गपाक हुआ यार मजा तो था। तो ये वाला चीज होता है कि हमको नहीं पता होता है एग्जैक्टली एज ए ह्यूमन बीइंग की यूटिलिटी और एज ए ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है कि नहीं है। लाइक हम उसको डिसाइफर, उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कितना बार हमें क्या होता है कि अरे हम वहां नहीं घूमने जाएंगे यार, तुम लोग जाओ यार, और जब वहां जाते हैं तो हमें लगता है कि यार अच्छा हुआ आ गए। ये क्यों हुआ? अगर हमको अपना यूटिलिटी पता होता तो ये दोनों बात तो नहीं आती ना, क्योंकि हमें नहीं पता है। इसीलिए ये जो इकोनॉमिस्ट अजम्पशन मार लेते हैं कि आदमी को अपनी यूटिलिटी के बारे में पता है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा कि हम एकदम एक रैशनल बीइंग है, ताकि नहीं हम 12वां पे एकदम रोक देंगे अपना यूटिलिटी और 13वां नहीं खाएंगे, मतलब कि हमें एग्जैक्ट हर कुछ अपना पता है, ऐसा नहीं होता है। कितना बार क्या होता है कि हम चले गए शाम में आज चाय पीने, मुझे मन नहीं है, मेरे लिए वो यूजफुल नहीं है, लेकिन दोस्त ने बोला है तो हम चले जाएंगे। तो क्या ये रैशनल इंसान का काम है? नहीं, ये एक इरैशनल इंसान का काम है। तो क्या मैं एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये लॉ फॉलो कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स यहाँ पे फेल हो गए, नोबेल प्राइज उनका गया। चलिए अब लीजिए शांति और आराम से सो जाइए, क्योंकि अब ये 2-3 कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलने वाला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये मैंने बहुत क्विक किया और अच्छा समझाया भी आपको, आपके दिमाग में अच्छे से बस जाएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं कुछ जो मजाक वाला एग्जाम्पल लेता हूँ तो उसको मजाक ही में लीजिएगा, और कमेंट करिए, ठीक है। और भी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको भी देखिए, क्योंकि वो भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हैं और आपको अच्छा ही लगेगा। तो चलिए मिलते हैं तब अगले बार।